हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। दोस्तों, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जिनमें से अब हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। बस प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स ही नज़र आती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हर प्रॉब्लम का दी एंड होता है। हर प्रॉब्लम का एक एंडिंग पॉइंट होता है जहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। प्रॉब्लम में ही हम उसको ढूंढते रहते हैं और सॉल्यूशन हमारा बाहर होता है। आप थोड़ा सा अपनी नज़र को घुमाकर, थोड़ा इधर उधर निकल कर भी देखिए। कभी भी आप किसी भी समस्या में फंस जाएं तो आपको प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम की का जो सॉल्यूशन है वो बाहर मिलेगा। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। उसके तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम की समस्या को बहुत आसानी से सॉल्यूशन में बदल पाएंगे। एक गांव होता है, उसमें कुछ गरीब लोग रहते हैं। वहाँ पर एक जमींदार भी रहता है। तो वो उन गरीब लोगों को पैसे उधार दिया करता था। उन जमींदार का जो इंटरेस्ट रेट था बहुत ही हाई रहता था। जो गरीब लोग थे वो चुका नहीं पाते थे, तो इस करते वो गरीब लोगों की प्रॉपर्टी भी हड़प लिया करता था। ऐसे में ही एक गरीब परिवार था, उसकी एक बेटी, एक वाइफ और वो भी रहते थे। उन्होंने भी जमींदार से पैसे उधार लिए। अब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा रहता है कि गरीब लोग कहाँ चुका पाते हैं, तो वो गरीब लोग भी अपने पैसे नहीं चुका पाया। अब जमींदार ने सोचा कि अब इसकी प्रॉपर्टी हड़प लेता हूँ। तो बोला, जमींदार ने उस गरीब आदमी को बोला कि तुम अपने कागज़ तैयार करो और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। गरीब आदमी रोना गिड़गिड़ाना शुरू करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं इसको प्रॉपर्टी दे दूंगा तो मेरी बची कुची ज़िंदगी भी ऐसे ही जाएगी। मैं कैसे गुजारा करूंगा इस लाइफ का, कैसे अपने बच्चों को पालूंगा, कैसे अपनी बीवी को, बेटी की शादी भी करनी है तो कैसे करूंगा गुजारा। तो वो जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जब बूढ़ा आदमी उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है तो जमींदार को उस पर तरस आ जाता है। तरस क्या आता है दोस्तों, वो एक नई चाल चलता है। और उसकी चाल क्या होती है कि जमींदार बोलता है उस बूढ़े आदमी को कि मैं एक थैले में 2 पत्थर डालूंगा, जिसमें एक पत्थर काला होगा और एक पत्थर सफ़ेद होगा, और तुम्हारी बेटी को ये पत्थर चुनना होगा। अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर चुना तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी भी करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ़ नहीं करूँगा। और अगर तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद पत्थर चुना तो मैं तुम्हारा कर्जा भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। अब बूढ़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगता है, क्योंकि उसको दोनों में ही अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि वो सोचता है कि ये आदमी तो गंदा है और ये कैसे न कैसे करके मेरी बेटी को जीत लेगा, मेरी बेटी से ही शादी करेगा। तो वो रोता गिड़गिड़ाता है, क्योंकि एक पेरेंट्स अपनी बेटी को चाहते हैं कि अच्छे आदमी से शादी हो, अच्छे लड़के से ही उसकी शादी हो, चाहे वो भले ही गरीब ही आदमी क्यों ना हो। तो वो गरीब आदमी बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन जमींदार बोलता है ये लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा मैं और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब जो बूढ़ा आदमी था वो अपने घर जाता है, अपनी बीवी से और अपनी बेटी से ये बातें बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं अपनी ज़मीन के लिए जमींदार ने ये शर्त रखी है। तो उसकी बेटी बोलती है, बहुत समझदार होती है और बहुत सुंदर भी होती है। तभी जमींदार उससे शादी करना चाहता है। तो वो बोलती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता से बोलती है कि ये शर्त मुझे मंजूर है। लेकिन गरीब आदमी बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटी, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की बलि दूं। तो वो फिर भी, लेकिन बेटी तैयार हो जाती है। लेकिन वो दोबारा फिर उस जमींदार के पास जाता है और जमींदार के पास में बैठकर बूढ़ा आदमी, जो गरीब आदमी था, वो गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन जमींदार उसकी एक भी बात नहीं मानता और बोलता है कि मेरे पास और कोई चांस नहीं है, मैं तुम्हें लास्ट ही चांस दे रहा हूँ। अब कोई बात नहीं, बेटी तैयार हो जाती है। तो आप उसका उस दिन का दिन आ जाता है, तो बेटी भी पहुंच जाती है और गरीब आदमी भी पहुंच जाता है और जमींदार भी एक थैला लेकर पहुंच जाता है। तो वो नीचे से पत्थर उठा रहा होता है, और भी बहुत लोग होते हैं दोस्तों। तो नीचे से पत्थर उठाता है और जल्दबाजी में दोनों ही काले पत्थर उठाता है और थैले में डाल देता है। लेकिन ऐसा करते ही जमींदार की बेटी उसको देख लेती है कि इन्होंने दोनों ही काले पत्थर डाले। अब जमींदार बूढ़े आदमी की बेटी को पत्थर उठाने के लिए बोलता है। देखिए दोस्तों, अब उस लड़की के पास में 3 ऑप्शन थे। तीनों ही ऑप्शन में समस्या थी। देखिए कैसे, अगर वो सब लोगों को बताती है कि चोरी से दोनों पत्थर काले हैं तो भी उसकी प्रॉपर्टी चली जानी थी, पहली समस्या। दूसरी समस्या, अगर वो उसमें से पत्थर निकालती है तो भी उसकी ब्लैक वाला पत्थर निकलेगा, उसको शादी भी करनी है और प्रॉपर्टी भी चली जाएगी।
और अगर वो कुछ भी नहीं करती है, ऐसे ही रहती है, तो पहले वाला ऑप्शन ही था कि जमींदार ने उसकी प्रॉपर्टी को कागज तैयार करने के लिए बोला ही था, तो तीनों ऑप्शन में उसके पिताजी की प्रॉपर्टी चली जानी थी। तो वो लड़की देखे कैसे अपनी सूझबूझ दिखाती है। वो भी जैसे ही जमींदार ने किया था वैसे ही उस गरीब आदमी की बेटी भी थैले में से तेजी से पत्थर निकालती है और एक पत्थर को नीचे छोड़ देती है उसको, और नीचे और भी बहुत सारे पत्थर थे और वो पत्थर उनमें मिक्स हो जाता है और वो करने लगती, कौन सा पत्थर मेरा, कौन सा पत्थर मेरा, कौन सा पत्थर मैंने, कौन सा पत्थर निकाला, समझ नहीं आ रहा है। तो सब लोग उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जो पत्थर नीचे गिरा है उससे, जो तुम्हारा पत्थर थैले में है उससे आइडिया लग जाएगा कि नीचे पत्थर कौन सा गिरा है। दोस्तों, थैले में पत्थर कौन सा था? आप भी जानते हैं, काला, क्योंकि जमींदार ने बहुत ही चालाकी से दोनों पत्थर काले ही डाले थे। तो देखिए उस लड़की ने कैसे अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से अपने पिताजी की प्रॉपर्टी भी बचा ली है और अपनी शादी होने से भी बचा ली है। तो दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम में ही हम उसको ढूंढते रहते हैं और सोल्यूशन हमारा बाहर होता है। आप थोड़ा सा अपनी नज़र को घुमाकर, थोड़ा इधर उधर निकल कर भी देखिए, कभी भी आप किसी भी समस्या में फंस जाएं तो आपको प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम की का जो सोल्यूशन है वो बाहर मिलेगा। आपको उसमें ज़रूरत है बाहर की, अपनी सूझबूझ दिखाने की ज़रूरत है दोस्तों, अपनी होशियारी की ज़रूरत है। अब आई होप आप इस स्टोरी के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं या कैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।